अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एक नया अध्याय 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी, अर्थात सातत्य और अवकलनीयता संबंधित सवालों को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन जो इसमें दिया हुआ रहेगा वो फलन कब सातत्य होगा और कब वो फलन अवकलनीय होगा। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ बातों पर विचार करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो कंटिन्यूटी है अर्थात सातत्यता है, पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ बातों को सीखते हैं कि यदि इस अध्याय में कोई भी सवाल दिया हुआ रहेगा, यदि वो फलन हमें कहे कि दिखाइए कि ये फलन किसी भी दिए हुए बिंदु पर सातत्य है, तो इससे संबंधित हम लोग सवालों को कैसे करेंगे। तो इसमें हमें 3 पॉइंट आएगा जिसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यदि फलन में हम एल एच एल लिमिट निकालेंगे, यदि इसका मान और आर एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान बराबर हो जाए और एफ एक्स यदि इन तीनों का मान यदि बराबर निकल जाता है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि फलन जो दिया हुआ रहेगा वो फलन सातत्य होगा अर्थात फलन कंटिन्यूटी होगा। और हम लिख सकते हैं तब सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और जिस बिंदु पर दिया हुआ रहेगा उसका हमें नाम लिख देना है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखे हैं कि कोई भी फलन सातत्य कब होगा। तो सातत्य होने के लिए ये एक शर्त है कि यदि फलन में एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स निकल जाता है तो हम कह सकते हैं कि फलन क्या है, तो सातत्य है। अर्थात फलन सातत्य होने के लिए शर्त। तो फलन सातत्य तभी होगा जब हम लोग एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स दिखा देंगे तो फलन क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। और फलन असंतत कब होगा, जब हम मेरे पास एल एच एल बराबर नहीं होगा आर एच एल, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि फलन जो है वो फलन असंतत्य होगा यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को सीखते हैं कि फलन जो है सातत्य कब होता है, अर्थात हम लोग सातत्य के कुछ गुणों के बारे में सीखते हैं, सातत्य से संबंधित गुण। तो पहला हम लोग इसमें सीखते हैं कि कोई फलन सातत्य कब होगा। फलन सातत्य के गुण, कोई फलन कैसे सातत्य होगा, तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। फर्स्ट बिंदु आता है मेरे पास, यदि कोई भी फलन का अचर पद दिया हुआ रहे तो अचर पद जो होता है वो सातत्य होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक अचर फलन सातत्य होता है। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, अचर दिया हुआ रहेगा, तो वो फलन क्या होगा, सातत्य होगा। तो ये फर्स्ट है, सातत्य होने का पहला गुण है कि कोई भी अचर फलन दिया हुआ रहेगा तो वो फलन क्या होगा, तो सातत्य होगा। अब दूसरे बिंदु पर हम लोग विचार करते हैं। तो दूसरा बिंदु है कि प्रत्येक इकाई फलन सतत होता है यानी सातत्य होता है। प्रत्येक इकाई फलन सातत्य होता है।
यदि कोई फलन सिर्फ अकेला हो, सिंगल में हो, तो वो फलन इकाई फलन होगा और वो फलन सभी बिंदुओं पर सातत्य होगा। तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तीसरा बिंदु है कि प्रत्येक बहुपदी फलन जो होगा, प्रत्येक बहुपदी फलन संतत होगा। जितने सारे बहुपद वाले फंक्शन होंगे वो फंक्शन सातत्य होंगे। और हम लोग अब जो भी इससे संबंधित सवाल होंगे, अब हम लोग यही 3 बिंदु को ध्यान में रखते हुए सवालों को सॉल्यूशन करेंगे। और हम लोग इससे संबंधित कुछ सवालों को बनाने के लिए जो है हम लोग कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उससे हम लोग कुछ फॉर्मूले को लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट से संबंधित कितने सारे फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे और उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो है हम लोग लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटे x माइनस a हो, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1 लिखेंगे। फिर से हम इस फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a है और x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटे x माइनस a है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n a के पावर n माइनस 1 लगाएंगे। तो चलिए दूसरा फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। तो दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x रहे, तो इसका मान 1 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 10 x बटे x रहे, तो इसका भी मान 1 होता है। फिर आगे और लिख रहे हैं 4 नंबर, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 यदि साइन इन्वर्स x बटे x रहे, तो इसका भी मान 1 के बराबर होता है। और फिर हम लोग इन्वर्स में 10 को भी लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 10 इन्वर्स x बटे x रहे, तो इसका भी मान 1 होगा। और आगे 6 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x रहे, तो इसका भी मान 1 होता है। तो चलिए और हम लोग कुछ सवालों को लिखते हैं इसमें जो भी फॉर्मूला होंगे। तो सवाल नंबर 7 होगा इसका, यानी रोमन 7 में देखते हैं हम लोग। रोमन 7 जो होगा इसका, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बटे x रहे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस e a, इस रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग एक और लिख लेते हैं रोमन 8 में, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटे x रहे, तो इसका भी मान 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल में जो भी फॉर्मूले का यूज करेंगे उस चीज़ को हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं इस अध्याय में, यानी इसका 5.1 की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सवालों में संतत बिंदु कैसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अध्याय हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। इस अध्याय से रिलेटेड हम लोग सवाल को देखेंगे। तो इस अध्याय के सवाल को हम पढ़ रहे हैं। सवाल में कह रहा है एक में कि सिद्ध कीजिए कि फलन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 3, और बिंदु दिया हुआ है कह रहा x बराबर 0, फिर कह रहा x बराबर -3 और x बराबर
5 पर जो है फलन क्या कह रहा है कि फलन जो है ये सांतत्य है। अर्थात हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो फलन दिया गया है f(x) बराबर 5x - 3 बिंदु x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर ये फलन सांतत्य है। तो हम लोग इससे रिलेटेड पहले भी हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जितने सारे बहुपदी फलन होते हैं वो फलन प्रत्येक बिंदु पर सांतत्य होता है। हम लोग इसके गुण में पढ़े, सांतत्य के गुणों में हम लोग देखे कि प्रत्येक फलन जो बहुपदी होता है वो फलन सांतत्य होता है, चाहे कोई भी बिंदु हो। तो चलिए हम लोग इसको देखते भी हैं कि कैसे ये फलन सांतत्य होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बिंदु हम लोग लेकर के चलेंगे x बराबर 0 पर, तो हम लोग लिख देंगे एट x = 0, यानी 0 पर हम लोग फलन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया होगा हम लोग उसके अनुसार से चलेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 लेकर के चल रहे हैं तो 0 लिखेंगे। f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और इस f(x) का जो मान दिया हुआ है ये मान दिया हुआ है 5x - 3। तो अब हम लोग इसमें मान रखेंगे इसका। तो हम लोग यहाँ से मान रखने के बाद देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 5x - 3 है। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं x के जगह 0 मान रखेंगे क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है 0 को। तो 5 × 0 - 3, इसको 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, अर्थात ये -3 निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका मान जो आया -3 आया है। तो चलिए हम लोग अब इसमें एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि ये जो फलन है इसका मान -3 के बराबर आया है कि ये फलन जो है सांतत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम एक काम करेंगे कि ये जो फलन दिया हुआ है इसको हम लोग LHL मान लेंगे, LHL। और हमें ध्यान में रखना है कि जब हम LHL लिमिट की बात करते हैं तो उस स्थिति में कोई भी दिया हुआ बिंदु रहेगा तो उस LHL में हम लोग बिंदु जो लेंगे वो माइनस में लेंगे, यानी इसका चिन्ह जो बताएगा ये माइनस चिन्ह ये बताएगा कि मेरा फलन में जो भी बिंदु बिलोंग्स कर रहा है वो फलन जो माइनस चिन्ह देने के बाद इससे पता चल जाता है कि ये फलन जो लिया गया है LHL लिया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ ये बिलोंग्स करता है वहाँ हम लोग चिन्ह माइनस को रख देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसमें मान रखते हैं तो इसका मान जो आता है ये -3 आ जाता है। तो हम लोग अब इसमें LHL में देख लिए, अब RHL में चलेंगे। तो RHL की ओर बढ़ती हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 और इसमें मान जो लेंगे ये मान हम लोग प्लस में रखेंगे। तो f(x) बराबर आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रखेंगे यहाँ 5x - 3 और फिर हम लोग x के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 × 0 - 3 हो जाएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा। और f(x) का जो मान निकालेंगे ये f(x) बराबर हो जाएगा 5x - 3। इसमें भी हम लोग लिमिट के रूप में यूज करेंगे। लास्ट के लिए हम लोग चलते हैं तो f(x) निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और इसमें 5x - 3 हो जाएगा और x के जगह हम लोग इसमें मान रखेंगे 0 को, तो ये 5 × 0 - 3, यानी इसका भी मान -3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने LHL में मान आया वही मान RHL में ज्ञात हुआ और वही मान हमें f(x) निकालने में ज्ञात हुआ। तो यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये फलन जो है ये फलन कंटिन्यूअस है। तो किस बिंदु पर? x बिंदु पर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सवाल नंबर इसी में एक और है, उसकी ओर चलते हैं। अगला बिंदु जो दिया हुआ है उस बिंदु पर चेक करेंगे कि फलन मेरा संतत्य है या नहीं है। तो हम एक तरीका ये भी देखें, इस अनुसार से भी इसको हम लोग कर सकते हैं।
अब हम लोग एक और तरीका की ओर चलेंगे, जिसमें हम एक नया तरीका सीखेंगे कि इस तरह का यदि फलन दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग फलन को संतत्य और असंतत्य के रूप में ज्ञात करेंगे। ये मेरा फर्स्ट तरीका हुआ, जिसमें अब हम लोग सीखेंगे दूसरे तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। एट x = -3 पर देखते हैं। तो सबसे पहले f(x) बराबर जो दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है कितना, ये बिंदु दिया गया है फलन जो है, ये फलन है 5x - 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, f(x) यानी x के जगह हम लोग -3 रखेंगे, तो 5 × -3 और इधर -3 है, तो इसका मान जो हो जाएगा -15 और -3 हो जाएगा, यानी इसको हल करने के बाद -18 आ जाता है। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसमें मान रखते हैं f(x) लिमिट के रूप में रखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -3 5x - 3। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे x के जगह पर -3 और ये -3, तो -15 और -3, तो ये हो गया -18। तो इस प्रकार से f(x) का जो मान है इस x के मान के बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी -18 है और ये भी -18 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो फिर से हम एक बार इसको दोहरा रहे हैं कि x बराबर जो है -3 पर हमें दिखाना है कि ये बहुपदी फलन जो है ये संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, x बराबर -3 जो दिया गया है, सवाल को लिखे f(x) बराबर 5x - 3 है, x के जगह हम लोग -3 रखे, तो x के जगह -3 रखे, तो ये इसका मान जो आया -18 आया। अब हम लोग लिमिट के रूप में इसका मान देखते हैं कि ये मान आता है या नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -3 5x - 3 और x के जगह -3 रखे, तो इसका मान भी -18 आया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं फलन x बराबर -3 पर संतत्य है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के संतत की जांच कीजिए। सवाल ये रहा, कह रहा है कि बिंदु x बराबर 3 पर ये जो दिया गया बहुपदी फलन है, ये फलन संतत है या नहीं है, तो इसकी हमें जांच करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सवाल दिया गया है f(x) बराबर 2x² - 1 और ये हमें x बराबर 3 पर जांच करना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लिमिट से हम लोग इसका मान निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 3 2x² - 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह ये 3 रखेंगे, तो 2 × 3 इस पर स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो ये हो जाएगा 9 × 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में 1 माइनस करेंगे तो ये 17 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका मान 17 आया। अब हम लोग f(x) से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो f(x) बराबर जो लिखा हुआ ये 2x² - 1 है, तो हम लोग x के जगह ये 3 मान रखेंगे, तो 2 × x की जगह 3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखे, तो इसका जो मान हो जाएगा 18 - 1 यानी ये हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का जो मान आया है वही मान f(x) का आया है, और इसका मान जो आया है ये मान 17 आया है, और दोनों का मान बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस यानी फलन सातत्य है एट x इक्वल टू 3 यानी फलन 3 पर सातत्य है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में जो दिया हुआ है कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, यानी जो भी फलन दिया हुआ है नीचे उसके बारे में हमको बताना है कि फलन सातत्य है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3 का फर्स्ट सवाल लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये लिखा हुआ है और ये हमें पता है कि यह एक बहुपदी फलन है और हमें पता है कि जितने सारे बहुपदी फलन होते हैं प्रत्येक बिंदु पर यह सातत्य होता है यानी कंटिन्यूटी होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कोई भी बिंदु लेकर के देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट से इसका मान चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और इसका मान जो है x माइनस 5 है। x के जगह 0 रखेंगे, -5 बराबर हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग एफ एक्स से चेक करेंगे। एफ एक्स बराबर x माइनस 5, x का जो मान होगा 0 होगा, 0 माइनस 5 बराबर -5, दोनों का मान बराबर आ चुका है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसका मान इस एफ एक्स के बराबर आया तो हम लोग लिख देंगे अतः फलन संतत हैं। इसी प्रकार से इसमें सवाल 4 दिए हुए हैं। हम एक लास्ट सवाल इसका डी बना रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ विशेष तरीके से दिया हुआ है, इसमें मोड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका डी ऑप्शन देख रहे हैं। डी में जो दिया हुआ है फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये सवाल दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि ये फलन सातत्य है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम इसमें देखते हैं कि यदि इस मोड ऑफ x माइनस 5 का मान यदि ये 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मान जो होता है ये मान प्लस में हमें ज्ञात होता है। परंतु कुछ ऐसा स्थिति भी होगा कि यदि x माइनस 5 इसका मान जो है ये यदि 0 से छोटा हो जाता है तो इसका मान जो है ये माइनस में ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसको माइनस से मल्टीपल कर देते हैं तो ये 5 माइनस x हो जाता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक फलन तैयार कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर जो हो जाएगा, एक फलन मेरे पास बन के तैयार हो जाता है x माइनस 5। ये जब किस पर होगा तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 के लिए, और फिर दूसरा जो तैयार हुआ ये हुआ है 5 माइनस एक्स जब x इज़ लेस देन 5 इस पर होगा। तो इस प्रकार से हमें एक नया फलन तैयार हुआ एफ एक्स बराबर x माइनस 5 कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन यानी x का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 5 से। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें कि यदि इसका मान 0 से छोटा होता है तो ये चीज़ हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखे अर्थात यानी इसका मान जो होगा 5 से छोटा होगा तभी ये माइनस में आएगा, अर्थात इसीलिए हम लोग इसको लिखे x माइनस, यहाँ x इज़ लेस देन 5। तो चलिए हम लोग इसको सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें LHL में चलना है। LHL में चलेंगे तो लिमिट x टेंस टू, पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि हम लोग LHL से चलते हैं तो इसका चिन्ह जो होता है माइनस होता है, और हम लोग x बराबर 5 पर लेकर के चलेंगे तो इस पर हम लोग माइनस चिन्ह लगा देंगे एफ एक्स बराबर, और इसके लिए फलन जो आएगा माइनस वाले के लिए तो ये फलन हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो अब इसमें हम लोग मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और लिखना है, लिमिट लिखना है। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस
ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। इसमें हमें मान रखेंगे 5 माइनस एक्स की जगह 5 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग RHL से चलेंगे तो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस रखेंगे, fx बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यहाँ फलन इसके लिए हो जाएगा x माइनस 5, तो x के जगह हम लोग रखेंगे 5 को, तो 5 माइनस 5 इसका भी मान 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से अब हम एक और काम करेंगे कि fx निकालेंगे। fx का जो मान है कोई भी हम लोग ले लेंगे दो में से। चलिए हम लोग x माइनस 5 लेते हैं और x के जगह हम लोग 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो इसका मान भी 0 आ जाता है। तो इसलिए LHL का जो मान होगा वही मान RHL का है और वही मान fx का है। तो इस प्रकार से तीनों का मान बराबर हो चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः फलन संतत है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखें। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर जो दिया गया है x टू दी पावर n और x का मान कह रहा है कि x बराबर n पर सतत है यानी सातत्य है। ये चीज़ हमें इसमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एट x इक्वल टू n लिख लेना है। तो हम लोग लिमिट से चलेंगे, लिमिट x टेंस टू n बराबर ये fx लिखेंगे, fx बराबर लिमिट x टेंस टू n और इसका मान हो जाएगा x टू दी पावर n हो जाएगा। तो हम लोग x की जगह n रखेंगे, n टू दी पावर n निकल जाएगा, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। फिर हम लोग अब fx निकाल लेते हैं। तो fx बराबर जो दिया गया है x टू दी पावर n है और x की जगह हमें n रखना है, तो n टू दी पावर n हो जाएगा। तो दोनों का मान बराबर हो चुका है, इसलिए हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंस टू n fx, इसका जो मान आया है इस fx के बराबर है, तो लिख देंगे अतः फलन संतत है। चलिए सब